Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है 5वें नंबर का। The altitude of the right angle triangle is 7 centimeter less than its base। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बना करके दिखाया जा रहा है, देखिएगा। ये A है, ये B है और ये C है। कहा गया है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। अगर बेस को x मान लें तो एल्टीट्यूड उसके 7 कम है। तो देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं लेट अस कंसिडर बेस बी x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, AB की वैल्यू थी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिएगा 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा 169 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाए तो देखिए क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल 0। 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा x स्क्वायर 7x 60 इक्वल। इसको फैक्टराइज करने की तरफ चलेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा x स्क्वायर, और इसको लिख रहे हैं 7 को स्प्लिट कर रहे हैं माइनस 60 इक्वल 0। अगर आपने पिछले लेक्चर को, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप पिछले लेक्चर में जा कर के देख सकते हैं। पिछला लेक्चर आपको फैक्टराइजेशन ही बताया गया है। देखिएगा यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन x हो जाएगा, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल 0, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू 12 और दूसरी x की वैल्यू माइनस 5। x की वैल्यू माइनस 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल x की वैल्यू 12 एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें लेंथ बोला गया है। BC भी लेंथ है, AB भी लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ माइनस 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। x की वैल्यू 12 होगी, यानी बेस की वैल्यू 12 होगी, और अगर हम देखें एल्टीट्यूड की वैल्यू तो 5 होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। कहा एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल। तो देखिएगा यहाँ मान लेते हैं लेट अस कंसिडर number of article produced in a day equal x। फिर क्या कहा है, it was observed on a particular day that cost of the production of each article was 3 more than twice the number of article produced in a day। कह रहा है जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल का, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल इक्वल कितना गुना था 3 मोर देन ट्वाइस। तो जितना प्रोडक्शन एक दिन का उसके 2 गुने से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। ये आ गया है हमारा कॉस्ट एक आर्टिकल का। और हमको क्या पता है, देखिएगा क्वेश्चन में, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, हमको टोटल कॉस्ट पता है। टोटल कॉस्ट देखिएगा क्या होगा, टोटल कॉस्ट इक्वल होगा 90 रुपीज़
और टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एक आर्टिकल का अगर पूरे आर्टिकल से गुणा कर दें, एक आर्टिकल का कॉस्ट अगर नंबर ऑफ आर्टिकल से गुणा कर दे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन के प्रोडक्शन का कॉस्ट। तो यहाँ से देखिएगा 2x² + 3x - 90 = 0। फिर फैक्टराइज करने चलेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 180। 180 को एलसीएम के मेथड से सॉल्व किया जाएगा। थ्री का अंतर मिलना चाहिए, देखिएगा हो गया 12 और 15, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 180 मिल जाएगा और हमें -180 चाहिए था, यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे जिससे हमें प्लस मिल जाए -12x - 90 = इन दोनों जगहों से देखिएगा x कॉमन हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2x + 15 और यहाँ से कॉमन हो जाएगा 6, तो यहाँ मिलेगा 2x + 15, यहाँ से 2x + 15, दूसरे ब्रैकेट में x - 6 = 0, तो यहाँ से 2x + 15 बराबर 0 होगा एक बार और x - 6 बराबर 0। फिर देखिएगा आगे चलते हैं, यहाँ से x इक्वल मिल जाएगा -15/2 और x इक्वल मिल जाएगा 6। तो याद रखिएगा ये प्रोडक्शन था, नंबर ऑफ प्रोडक्शन। नंबर ऑफ प्रोडक्शन कभी भी माइनस में नहीं होगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 6 के बराबर। तो हमसे बोला गया था नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड आउट करने के लिए और ईच का कॉस्ट पता करने के लिए। तो कॉस्ट पता कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल 2 × 6 + 3, 2 × 6 = 12 + 3, यानी हर एक आर्टिकल का कॉस्ट आएगा 15 रुपीज़। चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर आज 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, जिससे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो देखिएगा सॉल्व करने के लिए चलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप केयर कीजिएगा कैसे चला जा रहा है, सेम स्टेप हर एक क्वेश्चन में किया जाएगा। तो देखिएगा होगा क्या, हम यहाँ से सबसे पहला काम होगा कॉफिशिएंट को रिमूव करना। तो कॉफिशिएंट को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ 0.3 लिखने का कोई मतलब नहीं तो इसलिए 0 लिख दिए। देखिए अब क्या होगा अगला स्टेप, x² 5/3x + 2/3 इक्वल, अब यहाँ से क्या होगा x² - 5/3, इस कांस्टेंट टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमारा काम होगा यहाँ पर 2 लाना। ध्यान दीजिएगा 2 कैसे लाएंगे, एक बार हम 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना है। अगर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार फिर से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, 2 × 5x/3 × 2 इक्वल -2/3। यहाँ से क्या होगा x² - 2 5/6x - 2/3। यहाँ से क्या होगा, अब आगे स्टेप हम दोनों तरफ 5/6 जो यहाँ आपको दिखेगा ये वाला टर्म, उसको दोनों तरफ स्क्वायर के साथ ऐड करना है। देखिएगा स्क्वायर के साथ ऐड करना है तो यहाँ क्या होगा x - 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल -2/3 + 25/36। तो अब ये देखिए ये a² - 2a × b + b² के फॉर्मेट पे चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या आगे प्रोसीड करेंगे, एक बार मैं स्टेप वापस आपको रिपीट करवाऊँगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, 36 आएगा तो यहाँ 12 टाइम जाएगा, 12 × 2 = 24 + 25। यहाँ से क्या होगा x - 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल 1/36।
x माइनस 5/6 इक्वल अगर देखा जाए तो प्लस माइनस अंडर रूट 1/36, स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर हट गया तो उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। x माइनस 5/6 इक्वल प्लस माइनस 1/6, इसको राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5/6 प्लस माइनस 1/6। तो यहाँ से देखिएगा एलसीएम लेंगे अगर तो 5 प्लस माइनस 1, यहाँ से हमें 2 रूट मिलेगा। देखिए क्या क्या, अगर हम प्लस कंसिडर करेंगे तो 5 + 1/6 और दूसरा रूट 5 माइनस 1/6। यहाँ से पहला रूट हो गया 1 और दूसरा रूट हो जाएगा 2/3। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा। हमेशा पहला काम होगा कॉफिशिएंट को रिमूव करना। कॉफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का रिमूव किया जाएगा, 3 है, 3 को 3 से डिवाइड कर दिया गया। फिर क्या किया गया, इसके अगले स्टेप को लिखा गया। इस अगले स्टेप से कांस्टेंट टर्म को रिमूव करके राइट हैंड साइड लेकर गया। फिर अब हमारा काम होगा यहाँ से जो सेकेंड टर्म है इसमें 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना और डिनोमिनेटर में भी, तभी ये बैलेंस होगा। फिर देखिएगा यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 5/6। अब जो यहाँ सेकेंड टर्म दिख रहा है 2 के साथ, उसी के स्क्वायर को एक बार इधर जोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड में और सेम संख्या राइट हैंड साइड में भी ऐड करनी है। फिर देखिएगा ये मिल गया x² माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। और इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे तो ये मिला। इसको सॉल्व करने चले हैं एलसीएम लेकर के तो हमें मिला 1/36। 1/36 यहाँ से स्क्वायर को रिमूव किया जाए तो स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट जब हटा तो 1/6 आ गया। फिर इस माइनस को राइट हैंड साइड में ले गया तो प्लस हो गया और यहाँ से एलसीएम ले गया तो हमें आंसर मिल गया। सेम यही काम हर एक क्वेश्चन में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कराए जाएंगे उसमें किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, तो पहला काम होगा 2 से डिवाइड करना हर एक टर्म में। तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो अगला स्टेप होगा 5/2x प्लस 3/2 इक्वल। आपको बताया गया था इस टर्म को पाने के बाद आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से x² माइनस 5/2x इक्वल, इधर प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको बताया गया था कि सेकेंड टर्म में यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से क्या होगा, आगे वाला स्टेप देखिएगा, x² माइनस 2 इंटू 5/4 x इक्वल माइनस 3/। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ सेकेंड टर्म दिख रहा है उसके स्क्वायर को देखिएगा, यानी 5/4 के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और सेम टर्म 5/4 राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिए। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है वह हमें x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर दिख रहा है और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 25/16। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल, एलसीएम ले लेते हैं 2 और 8 और 16 का, 2 और 16 का 16 आएगा और यहाँ जाएगा 8 टाइम्स 8 3 या 24 प्लस 25। यहाँ से क्या होगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल 1/16। यहाँ से स्क्वायर को अगर x माइनस 5/4 से रिमूव करें तो यहाँ प्लस माइनस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किसी भी अगर ये कोई जानना चाहता हो या किसी को ना पता हो कि प्लस माइनस क्यों आता है तो बता देते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिला और वही -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको, तो अगर हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो यहाँ पे हमें दोनों संख्याएं मिलेंगी, +2 भी मिलेगा और -2 भी मिलेगा, इसलिए ऐसा वहाँ पे किया जाता है। देखिएगा चलते हैं, x माइनस 5/4 इक्वल प्लस माइनस 1/4। x की वैल्यू हो जाएगी 5/4 प्लस माइनस 1/4। तो x की वैल्यू अगर हम प्लस कंसिडर करें तो 5 + 1/4 और अगर हम माइनस कंसिडर करें तो 5 - 1/। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6/4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/4। इसका मतलब है x की वैल्यू हो गई 3/2 और यहाँ x की वैल्यू हो गई 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखिएगा हाईएस्ट डिग्री का जो कॉफिशिएंट है वो 4 है, तो हम हर टर्म में 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4। दूसरा काम होता है कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाना। स्टेप याद रखिएगा, जैसे जैसे किया जा रहा है वैसे वैसे बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ से तीसरा काम क्या होगा, पहला काम था हम यहाँ पे कॉफिशिएंट को रिमूव किए, दूसरा काम था कि हम कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले आए, तीसरा हमारा काम यहाँ पर है और वो क्या है, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। फिर हमारा काम आगे होगा क्या, देखिएगा चौथा काम ये होगा कि आप जो संख्या यहाँ पे सेकेंड टर्म पर ब्रैकेट में पाए हैं उसके स्क्वायर को लेफ़्ट हैंड साइड में भी ऐड कीजिए और उसी के स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दीजिए। ये हमारा चौथा काम होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मिल गया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल -5/4 प्लस 9/64। देखिएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल, इन दोनों का एलसीएम ले तो 64 मिलेगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 चौको 64 16 पच्चीस 80 प्लस 9 x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल -71/64। देखिएगा अगर हम कहें यहाँ पे लिखा हुआ है -71/64, किसी भी संख्या, ये अच्छे से अगर आप समझना चाहें तो देखिएगा किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं होगा। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 = 0 does not contain any रियल रूट्स। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आपके सामने एक और फार्मूला लिखा हुआ है, श्रद्धाचार्य फार्मूला, और उसी को दूसरे नाम से क्वाड्रेटिक फार्मूला भी जानते हैं। देखिएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलेगा जिसका यूज करके हम सीधे रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x = -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इसी फार्मूले के बेसिस पर हम यहाँ पे पहले a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने चलेंगे। देखिएगा अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1x² - 3x - 4 = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -3 और c की वैल्यू होगी -4। तो हम चलते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख सकते हैं क्या, x = माइनस, ये माइनस पहले से फार्मूले में लगा हुआ, और b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 1। देखिएगा आगे सॉल्व करने चलेंगे तो क्या मिलेगा, x = माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में देखा जाए 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 होल डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। यहाँ से क्या होगा, x = 3 प्लस माइनस 25/2, 3 प्लस माइनस 5/2। तो यहाँ से क्या होगा, x = 3 प्लस 5/2 कॉमा x = 3 माइनस 5/2। तो x की वैल्यू हो गई 8/2 और यहाँ x की वैल्यू हो गई -2/2। x = 4 और x = -1। ये दो हमें रियल रूट्स मिले। अगले लेक्चर में मिला जाएगा तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा।